मॉर्निंग बच्चों। आज अपन जानते हैं चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक है बार मैग्नेट एंड मैग्नेटिक डायपोल। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि मैग्नेट होता क्या है। अपन कहते हैं कि अ मैग्नेट इज ए मटेरियल or an object that produces a magnetic field. The magnetic field is invisible but is responsible for most notable property of the magnet. मतलब मैग्नेट क्या है? एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाला एक मटेरियल है जिसके अंदर अपन कहते हैं कि एक इनविजिबल है बट ये एक रिस्पॉन्सिबल नोटेबल प्रॉपर्टी को मैग्नेट का रिप्रेजेंट करता है, जिसके अंदर अपन कहते हैं कि मैग्नेट्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट नंबर अपन कहते हैं कि नेचुरल मैग्नेट्स, सेकेंड नंबर आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। नेचुरल मैग्नेट्स क्या होते हैं? तो अपन कहते हैं कि आर जनरली इरेगुलर इन शेप एंड वीक इन स्ट्रेंथ। ऑन द अदर हैंड आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर डिजायर्ड शेप एंड डिजायर्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, जैसे अपन जो बनाते हैं तो अपने हिसाब से बनाते हैं कि हमें जितने स्ट्रेंथ का मैग्नेट चाहिए मटेरियल, अपन उस तरह से, इसीलिए अपन उसको आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। नेचुरल मैग्नेट जनरली इरेगुलर इन शेप एंड वीक स्ट्रेंथ इसलिए कहते हैं कि उसमें इम्प्योरिटीज़ जो होते हैं उसके ओर से जब हम निकालते हैं मैग्नेटाइट के ओर से, तो इसलिए वो वीक अपन इम्प्योरिटीज़ के कारण कहते हैं। इसमें अपन कहते हैं ये भी कि बार मैग्नेट हॉर्स शू मैग्नेट, कंपास नेडल, है ना, ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ द आर्टिफिशियल मैग्नेट। Some commonly known ideas about the magnetism are given below. ये जो मैग्नेटिज्म का आइडिया आया वो कैसे आया, उसके देखो कुछ पॉइंट्स हैं, उसको ध्यान में रखना है अपन को। इसमें कहते हैं कि अर्थ बिहेव एज अ मैग्नेट विद द मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम द जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ। जो अर्थ है, ठीक है, तो इसमें कह रखा है कि व्हेन अ bar magnet is suspended freely it points in the north-south directions. The tip of the magnet which points to the geographic north is called the north pole. The tip which points to the geographic south is called the south pole of the magnet. ठीक है, जैसे कोई फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को आप अगर किसी स्ट्रिंग की हेल्प से लटका देते हो और उसमें कुछ फोर्स लगा दो तो वो फाइनली कम्स टू रेस्ट पोजीशन पे जब आता है तो वो ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल अपन इंडिकेट करते हैं। इसमें कह रखे हैं कि इसके अंदर देयर इज अ रिपल्सिव फोर्स विच नॉर्थ poles of the two magnets are brought close together. Conversely, there is an attractive force between the north pole of a magnet and the south pole of the other magnet. इसमें रिपल्सिव और एट्रैक्टिव दो प्रॉपर्टी होती है। रिपल्सिव अपन कहते हैं कि जैसे अगर कोई दो मैग्नेट के नॉर्थ पोल को लाओ, साउथ पोल को लाओ, तो वो एक दूसरे को रिपेल करता है, तो वो रिपल्सिव फोर्स हो गया। ठीक है, एट्रैक्टिव फोर्स अपन कहते हैं कि जो नॉर्थ पोल को अगर साउथ पोल के पास अपन अगर लाते हो तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो वहाँ पे अपन कहते हैं एट्रैक्टिव फोर्स को ये इंट्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अब अपन यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इसमें फोर्थ नंबर कह रखे हैं कि इट इज़ पॉसिबल टू मेक मैग्नेट आउट ऑफ आयरन एंड इट्स एलॉयज। ठीक है, व्हेन पीसेस ऑफ सब्सटेंस सच एज सॉफ्ट आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकल, ये सब जो है मैग्नेटिक मटेरियल है, जब इसको अपन मैग्नेट के अंदर प्लेस्ड कर देते हैं तो ये भी मैग्नेटिज्म को एक्वायर कर लेता है, इसके अंदर भी मैग्नेटिक बिहेवियर आ जाता है। जब इस मतलब जैसे कि आयरन लो, कोबाल्ट लो, निकल लो, स्टील लो, इन सब चीज़ों को जब अपन किसी मैग्नेट के नियर अपन प्लेस्ड कर देते हैं तो इसके अंदर भी मैग्नेटिक बिहेवियर आ जाती है। ठीक है, तो इसी को अपन मैग्नेटिज्म कहते हैं। अब अपन को बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट कहने का है क्या कि अपन कहते हैं बार मैग्नेट हैज़ अ टू पोल्स सिमिलर टू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। जैसे अपन इलेक्ट्रिक डायपोल को अपन रिप्रेजेंट करते थे तो कहते थे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस।
सेम उसी तरीके से बार मैग्नेट का कंडीशन होता है, जिसमें हम कहते हैं कि इसमें दो पोल होते हैं, वहाँ पे दो चार्ज होता था डायपोल में, इलेक्ट्रिक डायपोल में, और बार मैग्नेट के अंदर दो पोल होते हैं जिसको नॉर्थ और साउथ पोल से अपन इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और जब इसको अपन फ्रीली सस्पेंडेड करते हैं तो दीज पोल्स पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली टूवर्ड्स द ज्योग्राफिक नॉर्थ टू ज्योग्राफिक साउथ को रिप्रेजेंट करता है। अब बार मैग्नेट के अंदर अपन कहते हैं कि बार मैग्नेट पोल्स जो है वो रिपेल करता है, अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। तो यही चीज़ें हैं कि लाइक मैग्नेटिक पोल्स मतलब कि अगर अपन को नॉर्थ नॉर्थ को साउथ साउथ को लाए तो उसको लाइक पोल्स कहते हैं जो रिपेल करता है। सेकेंड नंबर है अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स, जिसमें नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ है तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। बार मैग्नेट में अपन बच्चों एक चीज़ और भी याद रखेंगे कि जैसे इसके अंदर जो स्ट्रेंथ होती है इसकी मैक्सिमम जो है इसके पोल के पास होती है, और इसके सरफेस पे जाओगे जैसे ही तो वहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के जो सेपरेशंस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए ऐसा होता है। उसके बाद है अपन को मैग्नेटिक लेंथ ऑफ अ बार मैग्नेट। किसी मैग्नेटिक लेंथ का बार मैग्नेट का क्या रिलेशनशिप है, तो अपन कहते हैं कि जैसे अगर नॉर्थ से साउथ को अपन अगर मेजरमेंट करते हैं तो उसको अपन कहते हैं मैग्नेटिक लेंथ, और जो अपन थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो बचा हुआ है जैसे एल जी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखे हैं तो वो अपना क्या हो जाता है, ज्योग्राफिक लेंथ। इन दोनों का जो रेशियो होता है वो 5/6 होता है। बस इसको अपन याद रखेंगे जो ये बॉक्स में रखा हुआ है ना, जैसे एल ई इज इक्व टू 5/6 इंटू में एल एस है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है मेरे तरफ से। जैसे अपन को एक एग्जांपल है कि कंसीडर अ शॉर्ट मैग्नेटिक डायपोल ऑफ मैग्नेटिक लेंथ 20 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स ज्योमेट्रिक लेंथ। तो ज्योमेट्रिक लेंथ के लिए अपन 5/6 इंटू में डायरेक्ट 20 कर देंगे, ये 24 सेंटीमीटर उसका ज्योमेट्रिक लेंथ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपन इसके अंदर ये इस तरह से कहता है थिन बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 4L है ना, तो इसमें मिड पॉइंट के लिए अपन यहाँ भी अपन वही क्रिएशंस करेंगे, तो यहाँ से 4L sin 30 कर दिए, sin 30 की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 1/2 होते हैं, तो अपन फटाक से हो जाएगा 2L। ठीक है, तो डबल हो जाएगा लेंथ उसका। अब अपन यहाँ से कहते हैं कि द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक डायपोल। तो नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक मोनोपोल कहने का मतलब है कि कभी भी मैग्नेटिक जो है या मैग्नेट जो है वो कभी भी मोनोपोल क्रिएट नहीं करेगा। मतलब कि आप मैग्नेट के पीस को अगर कितने भी टुकड़े करते चले जाओ बार मैग्नेट को, तो हर टुकड़े के अंदर एक नॉर्थ एक साउथ एक नॉर्थ एक साउथ ये ऐसे क्रिएशन होते चले जाते हैं। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जैसे सिंगल सिर्फ नॉर्थ पोल को अपन अलग नहीं कर सकते किसी बार मैग्नेट से, या किसी साउथ पोल को ही सिर्फ हम अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि मैग्नेट द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक मोनोपोल, कि मैग्नेटिक का कभी भी मोनोपोल मतलब एक सिंगल पोल नहीं अपन एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब कहते हैं पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ क्या कहते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पोल टू अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स टूवर्ड्स इट्स सेल्फ। जिसे अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल को कोई मैग्नेट जो है कितनी इंटेंसिटी के साथ कितनी अपनी ताकत के साथ उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, वही उस पोल की स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, इसको अपन एम्पियर मीटर में मेजरमेंट करते हैं, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये चीज़ें अपन को यहाँ पे इसको ध्यान रखना है, और ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मैग्नेट। कितना मैग्नेट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसके ऊपर लग रहे हैं, ये चीज़ें भी इसके ध्यान रखना होता है। ठीक है, और इसका जो स्ट्रेंथ होता है जैसे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। M+M और -M से पोल स्ट्रेंथ को अपन रिप्रेजेंट करते हैं। तो +M अपन नॉर्थ पोल को इंडिकेट करेंगे, और -M जो है वो साउथ पोल को इंडिकेट करेगा। जैसे अपन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज लेते थे इलेक्ट्रिक डायपोल में, अब उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ कहेंगे आपको। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन को क्या किया गया, फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स को इंडिकेट किया गया। तो फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स के लिए अपन क्या कहते हैं कि जैसे अपन फोर्स जो होते हैं दो मैग्नेटिक बार मटेरियल के बीच में, उसका जो प्रोडक्ट होता है, तो मतलब कि फोर्स जैसे कूलम्स लॉ अपन इंडिकेट करते थे, सेम उसी तरीके से अपन मैग्नेटिक फोर्स को भी करेंगे। तो अपन इसमें भी यही कहते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन जो होता है वो उसके पोल स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है,
और उन दोनों पोल्स के बीच के जो डिस्टेंस होते हैं उसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन में आर स्क्वायर, या F इज इक्वस टू के M1 M2 अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसके आगे अपन नेक्स्ट सेक्शन के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है।